देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन का जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, दिमाग में रखने वाली बात, नंबर 1 क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स वह कांटेक्ट फोर्स है जो सरफेस का पैरेलल लगता है। तीसरा, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट बात कि फ्रिक्शन का फोर्स के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। कहोगे म्यू इंटू एन क्या है, या म्यू एस इंटू एन, या म्यू के है ना, एफ इक्वल टू म्यू एस एन, और एक होता है एफ इक्वल टू म्यू के एन। ये सब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स 0 से लेकर के मैक्सिमम यानी म्यू एस एन तक कुछ भी लग सकता है, इसीलिए कोई स्पेशल फार्मूला फ्रिक्शन के लिए नहीं है। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, ये तो पता चल गया हम लोग को। और फ्रिक्शंस का डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के यानी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन का वैल्यू उतना अधिक होगा। एक बुक देखें, दिखाते हैं अभी हम, कोई बुक मतलब सा, ये देखो है ना, ये हमारा अभी कांटेक्ट बनाया है, अब हम पुश कर रहे हैं, है ना। देखो नॉर्मल कांटेक्ट हम अगर बढ़ा देंगे तो इसको रोक करके कौन रखा है, फ्रिक्शन। अब हम हाथ को हल्का हल्का ये करते हैं ताकि हमारा ये दोनों सरफेस के बीच में, बोर्ड और किताब के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट का वैल्यू कम होगा। देखो फ्रिक्शन कम हुआ ना, तो फ्रिक्शन नॉर्मल कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। सिर्फ फ्रिक्शन रहने से, सरफेस में फ्रिक्शन रहने से फ्रिक्शन लगेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए आते हैं हम लोग, एक ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, म्यू का वैल्यू 0.9 है, फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस नहीं, फ्रिक्शनल सरफेस है। यहाँ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का वैल्यू 0.9 है और ये 5 kg का ब्लॉक है। बताओ यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है? 45 न्यूटन। चलो तुम बताओ। इस सिचुएशन में किधर लग रहा है जी फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, जीरो होगा फ्रिक्शन। जीरो होगा। फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हमको समझ में आया कि फ्रिक्शन रहने से फ्रिक्शन नहीं लगता। फ्रिक्शन सिचुएशंस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो हम अब लगा देते हैं 8 न्यूटन, अब बोलो तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। कैसे पता चलेगा 8 न्यूटन लग रहा है? निकाल लेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के देखेंगे कितना लग सकता है ना। निकालो। 45
न्यूटन आएगा। तो दिखा पा रहा है, हाँ देखो। तो यहाँ पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, एंड और म्यू का वैल्यू 0.9 इंटू एन का वैल्यू 50 हो जाएगा mg, हाँ। यानी 5 इंटू 10, तो ये हो गया 45 न्यूटन। चलो ठीक है। यहाँ पर अब जरा देखो तो इस है ना, यही इसी में देखो। अब ये देखो हम लगा दिए 60 न्यूटन फोर्स, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? 45 न्यूटन लगेगा। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? 45 न्यूटन। मैक्सिमम लगेगा अपना पूरा, सोच कर लीजिए। सोचने में क्या बात है इसमें? 45 ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से मैक्सिमम मैक्सिमम के बीच कुछ भी लग सकता है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है ना? फोर्स पे। फोर्स पे। अभी एक्सीलरेटेड मोशन है, मोशन एक्सीलरेटेड हो गया, हम्म, ठीक है। तो क्या कहे कि फ्रिक्शन जो है उसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम बोले थे ना कि हम लगाए 8 न्यूटन, तब फ्रिक्शन का वैल्यू तुम कितना निकाला? 8 8 न्यूटन। कैसे निकाल दिया? कोई फार्मूला लगाया क्या? नहीं, नहीं। फार्मूला नहीं लगा, है ना। कॉन्सेप्ट से आया ये कि ब्लॉक रेस्ट में यानी रिलेटिव मोशन नहीं हो, उसके लिए अगर इधर से 8 न्यूटन फोर्स लगा है तो इस पर 8 न्यूटन ही फोर्स लगा देगा। कौन? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन लगा कौन रहा है? किस पर लग रहा है? लगा कौन रहा है? सरफेस ब्लॉक पर लग रहा है, लगा रहा है सरफेस। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ बोलो, है ना। इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन का बात कर रहे हैं हम। रिलेटिव मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में। तो किधर है? फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? बैकवर्ड। ये बोलो ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। कौन लगाया? सरफेस लगाया ब्लॉक पे। तो सरफेस पर भी तो लगेगा, ब्लॉक लगाया हाँ। था। ब्लॉक लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? आगे की ओर होगा। फॉरवर्ड। हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताओ ब्लॉक जो है इस सिचुएशन में ब्लॉक कितना कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, यानी है ना, ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है टेबल, मान लो ये टेबल है, टेबल पर, तो बताओ 8 न्यूटन। ब्लॉक जो है सो टेबल पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। बताओ कैसे निकालोगे? ब्लॉक ना, हाँ, ब्लॉक। दोनों कंपोनेंट देख के निकाले, दोनों कंपोनेंट का। अब हम क्या जाने गए, दोनों कंपोनेंट निकालोगे कि एक कंपोनेंट निकालोगे? एक्स वाई। ब्लॉक जो है टेबल पर की नॉर्मल कांटेक्ट लगाएगा, हाँ। अब फ्रिक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट लोगे। हम क्या कहें ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है, ये थोड़ी है कहें कि ब्लॉक कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर ब्लॉक कहेंगे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन हो जाएगा। खाली फोर्स कहेंगे तो क्या हो गया? तो रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों होगा। दोनों होगा ना। तब है ना, ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन में रहता है और दोनों ऑप्शन रहेगा, उसके बाद पता चलेगा कि तुम है ना ठीक ही किया था, लेकिन थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा ही है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये है ना, नहीं बोले कि किस बात को हम याद रखें ताकि हमारा न्यूमेरिकल बने, तो किस बात को याद रखें कि फ्रिक्शन फोर्स का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। तो म्यू इंटू एन क्या है? तो म्यू इंटू एन मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि फ्रिक्शन वहां कितना अधिक से अधिक लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर जरूरत होगा तब, अब फ्रिक्शन वहीं लगता है जहां जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन अभी और हम करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लो, चलो अभी हम इधर 60 न्यूटन लगा दिए फोर्स और इधर लगा दिए 20 न्यूटन। बताओ अब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? वही म्यू का वैल्यू वही है ना। हाँ, म्यू का वैल्यू वही रहेगा 0.9। चलो
फ्रिक्शन लगेगा हमारा 40 न्यूटन। फ्रिक्शन लगेगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन लगेगा। 40 न्यूटन लगेगा। 20 न्यूटन और 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा? देखो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 40 का। न्यूटन। ये 40 न्यूटन से आगे जाना चाहेगा, हाँ है ना? तो ये क्या करेगा? रोकेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोकेगा उसको। और मैं कितना लगा करके रोकेगा? 40 तो न्यूटन। 45 तक तो लगा सकता है। तो तो जितना यहाँ 40 न्यूटन 40 न्यूटन लगाएगा। लगाएगा। ठीक है, यानी इस केसेस में फ्रिक्शन का वैल्यू 40 न्यूटन है। देख रहे हो ना, कोई स्पेशल फार्मूला लग रहा है? नहीं। जीरो से मैक्सिमम के बीच कुछ भी लग रहा है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लग गया। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का सिचुएशन, ये सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि ये ब्लॉक इस सरफेस पर स्लाइडिंग नहीं हो, यानी रिलेटिव मोशन नहीं हो, रिलेटिव मोशन नहीं आए। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लग जाता है। तो पहला बात। दूसरी है ना, जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कहीं भी ऑप्शन में अगर आ जाए कि फ्रिक्शन जो है मोशन का अगेंस्ट करता है तो नॉर्मली लगता है, लेकिन हमेशा याद रहे कि फ्रिक्शन का फोर्स मोशन का कभी अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए ही फ्रिक्शन डेवलप होता है, नहीं तो फ्रिक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए अब जरा लो तो हम लगा दिए 60 न्यूटन फोर्स, इधर से भी 60 न्यूटन और इधर से भी 60 न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना? 0। अब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्यों? उसको जरूरत ही नहीं है। वो तो तब ना लगेगा जब स्लाइडिंग का चांस होगा। यहाँ तो 60 न्यूटन इधर से लग रहा है, 60 न्यूटन इधर से लग रहा है, फ्रिक्शन को लगने का जरूरत ही नहीं है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कहानी? इसका है इंपॉर्टेंट बात। ये सब बात याद रहेगा, न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एक है, हम बार बार म्यू एन करते हैं फ्रिक्शन के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा सिचुएशन ये होता है ग्राफ में, ठीक है, कि अगर सपोज करो ये ब्लॉक है, हम फोर्स लगा दिए एफ, तो यहाँ फ्रिक्शन डेवलप होगा। हाँ। ठीक है, तो जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स एफ का वैल्यू जब 0 होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। यानी यहां से शुरू होता है इस तरह से, यानी ये फ्रिक्शन का फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अब हम 1 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा, तभी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है ना। मैक्सिमम मान लो कि 50 न्यूटन मैक्सिमम है इसका, तो हम अगर 1 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन भी कितना डेवलप होगा? 1 न्यूटन। यानी कि अभी F इक्वल टू F है, जहां F हमारा लिमिटिंग से यानी मैक्सिमम से कम है। समझ में आया बात? मैक्सिमम से कम रहेगा तब ना ये वाला बात होगा। हाँ। कि फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ये देख रहे हो कैसा इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका स्लोप कितना है? 1 है। y इक्वल टू x है ना, f इक्वल टू x, एकदम 45 डिग्री पर बनेगा ऐसा सिचुएशन। ठीक है, जब मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा f फ्रिक्शन का वैल्यू, यहाँ f मैक्सिमम
तो ये भी एफ मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स का वैल्यू, जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू को हम बढ़ा करके मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर, तो इसमें स्लाइडिंग का टेंडेंसी आ जाता है, लेकिन स्लाइड नहीं करता। ठीक है, अब हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू को, अगर हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू को ग्रेटर देन थोड़ा सा कर दे, किसका, एफ मैक्सिमम, यानी म्यू ए से इंटू एन, है ना, इससे ग्रेटर देन कर दे तो क्या होगा, ये अब स्लाइडिंग करना शुरू कर देगा। अब जब स्लाइडिंग करने लगता है, मोशन में जब आ जाता है ब्लॉक, तो उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन, और ये थोड़ा एफ एस से कम होता है। स्टैटिक है ना। तो फ्रिक्शन हमारा दो तरह का, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, जीरो से लेकर के एफ मैक्सिमम यानी म्यू एस एन तक, कुछ भी हो सकता है, है ना, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। कैसा फ्रिक्शन कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जीरो से लेकर के मैक्सिमम तो जितना वैल्यू है ना, फ्रिक्शन का जितना वैल्यू आएगा वो सब क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, और जब ये मोशन में आ गया, और मोशन के दौरान जो है ना फ्रिक्शन जो लगेगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और उसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। यानी कि ग्राफ तुम्हारा थोड़ा ऐसा हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे बात। तो ये हमारा थोड़ा सा जो आ रहा है, ये हो गया एफ काइनेटिक, और इसको कहो एफ स्टैटिक, है ना। ये वाला पोर्शन हो गया एफ काइनेटिक का, ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा कम हुआ ना, थोड़ा सा जो कम दिखा रहे हैं कम, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तुम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते चल जाओगे। तो ये ग्राफ है, यहां से हम लोग क्या क्या बात सीखे उसके बाद उतारे में क्या क्या बात सीखे। पहला कि जीरो से मैक्सिमम तक जितना भी फोर्स फ्रिक्शन का डेवलप होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। जीरो से मैक्सिमम म्यू एस एन तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही ब्लॉक अगर मोशन में आ जाएगा, यानी रिलेटिव मोशन में जब फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में सब रहता म्यू है, दे दिया म्यू एस म्यू के, कहीं है स्पेसिफाइड करेगा, कहीं पे बतलाएगा कि म्यू एस ये है म्यू के है तब, और नहीं तो जो म्यू एस है वही म्यू के है न्यूमेरिकल में। कहीं है ना बहुत सारा क्वेश्चन में नहीं कहता है कि म्यू का वैल्यू इतना है। वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही समझ लो या स्टैटिक फ्रिक्शन जो समझना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शंस में